परछाई एपिसोड 144। अब आगे। रात का वक्त था। विशिंग वेल के चारों तरफ उसकी रेलिंग के बड़े बड़े पत्थर बिखरे हुए थे। युवराज सुहानी को अपनी बाहों में लेकर उस विशिंग वेल को देख रहा था। आज उसकी आंखों में डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। उन दोनों से कुछ ही दूरी पर अर्नव, समायरा, निशा और विवेक भी जमीन पर पड़े उस विशिंग वेल को ही देख रहे थे। तभी उस विशिंग वेल के अंदर से एक बड़ा सा भयानक काला साया बाहर आता है और अगले ही पल वो युवराज को अपनी तरफ खींच लेता है। तभी घबराहट से सुहानी की आंखें खुल जाती है। वो इस वक्त एक कार में बैठे हुए पावर नैप ले रही थी। उसका लुक अब काफी चेंज हो चुका था। वो अब किसी कॉलेज गोइंग गर्ल के बजाय एक परफेक्ट बिजनेस वुमन लग रही थी। सुहानी को इस तरह घबराकर उठते देख उसके पास बैठा विवेक कहता है, क्या हुआ? फिर से वही सपना देखा? सुहानी एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, हाँ, वही सपना। वो सपना एक पल के लिए भी मेरे ज़हन से जाता है नहीं। विवेक कहता है, सुहानी, उस बात को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे तुम अभी भी उस विशिंग वेल के पास हो। सुहानी कुछ सोचते हुए कहती है, तुमने सही कहा। मैं कहीं भी चली जाऊं, मेरा मन हमेशा उस विशिंग वेल के पास ही रहता है, जहां मैंने युवराज सर को आखिरी बार देखा था। ये कहते हुए सुहानी की आंखें नम हो जाती है। विवेक भी परेशान होकर कहता है, मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि उस रात के बाद युवराज सर ने खुद को सबसे दूर क्यों कर दिया। पिछले 3 सालों से उन्होंने खुद को इतना रिजर्व कर लिया है कि उनकी मर्जी के बिना कोई भी उनके पास तक नहीं जा सकता। उन्होंने हमें भी दीवान विला से बाहर कर दिया। आखिर वो चाहते क्या है? सुहानी अपना सर पीछे टेकते हुए मायूसी के साथ कहती है, पता नहीं। युवराज सर ने तो कहा था कि उस तांत्रिक को खत्म करने के बाद हम नई शुरुआत करेंगे, लेकिन अब तो उन्हें देखे हुए 3 साल हो चुके हैं। सुहानी और विवेक बातें कर ही रहे थे, तभी विवेक का फोन बजने लगता है। विवेक अपना फोन आंसर करते हुए कहता है, हेलो। ये कहने के बाद विवेक सामने वाले की बात बड़े ध्यान से सुनने लगता है। फोन पर बात सुनते हुए विवेक के चेहरे पर एक तरह का सेटिस्फैक्शन साफ देखा जा सकता था। कुछ देर बाद विवेक फोन कट कर देता है और एक स्माइल के साथ सुहानी से कहता है, हमने दीवान इंडस्ट्रीज से उनका एक और प्रोजेक्ट छीन लिया। विवेक की बात सुनकर सुहानी के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है। विवेक आगे कहता है, सुहानी, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? पिछले 2 महीने में हमने दीवान इंडस्ट्रीज से उनका चौथा प्रोजेक्ट छीना है। विवेक इतना ही कह पाता है, तभी सुहानी उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहती है, और आज हम उनसे उनका 5वां प्रोजेक्ट छीन लेंगे। विवेक सुहानी की चिंता करते हुए कहता है, सुहानी, आई होप तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या कर रही हो। युवराज सर से दुश्मनी हम सब पर बहुत भारी पड़ सकती है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि दीवान इंडस्ट्रीज से इस तरह उनके प्रोजेक्ट लेने के युवराज सर हमारे सामने आ जाएंगे? सुहानी सीरियस होकर कहती है, मुझे लगता नहीं। मुझे पता है कि ऐसा करने से युवराज सर को हमारे सामने आना ही होगा। विवेक कहता है, युवराज सर का बिजनेस अब हिमाचल या इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में फैल चुका है। मुझे नहीं लगता कि वो अपनी एक कंपनी के इस छोटी सी प्रोजेक्ट के लिए कोई एफर्ट करेंगे। सुहानी कुछ सोचते हुए कहती है, हो सकता है कि युवराज सर के नज़रों में इन प्रोजेक्ट्स की कोई वैल्यू ना हो, लेकिन उन्हें हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ट्रस्ट मी, जल्द ही युवराज सर हमारे सामने होंगे। मैं उन्हें बाहर निकाल कर रहूंगी। सुहानी के इतना कहते ही कार रुक जाती है। सुहानी कार से बाहर एक बड़ी सी बिल्डिंग को देखते हुए एक स्माइल के साथ कहती है, तो चलो आज युवराज सर से उनका 5वां प्रोजेक्ट लेते हैं। विवेक सुहानी की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हारी डिक्शनरी में लिमिट या हद जैसा कोई शब्द नहीं है ना? सुहानी विवेक की तरफ पलटते हुए कहती है, अगर बात युवराज सर की है तो हाँ, ये शब्द मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। मैंने युवराज सर से प्रॉमिस किया था कि अगर कभी वो मुझसे दूर हो गए तो मैं उन्हें ढूंढकर फिर से अपने पास ले आऊंगी। और अब मेरा वही प्रॉमिस पूरा करने का वक्त आ गया है। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हम फिर से दीवान विला के अंदर जा सके, तभी हम पता कर पाएंगे कि आखिर युवराज सर ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये कहते हुए सुहानी कार से बाहर आ जाती है। विवेक भी कार की दूसरी तरफ से बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद सुहानी एक कॉन्फ्रेंस हॉल में एक प्रेजेंटेशन दे रही थी। उस कॉन्फ्रेंस में हिमाचल के कई बड़ी कंपनीज के लोग बैठे हुए थे, जो उसी प्रोजेक्ट के लिए आए थे जिस प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन इस वक्त सुहानी दे रही थी। वहां युवराज का PA अमित भी बैठा हुआ था, जो सुहानी का प्रेजेंटेशन देखकर नर्वस हो रहा था। सुहानी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना प्रेजेंटेशन दे रही थी और विवेक वहां बैठे हुए एक फाइल को देख रहा था। सुहानी का प्रेजेंटेशन पूरा होते ही वो कॉन्फ्रेंस हॉल तालियों से गूंजने लगता है।
सुहानी और विवेक के चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन से भरी स्माइल थी, जिसे देखकर समझ आ रहा था कि आज फिर से वो प्रोजेक्ट उन्हें ही मिलने वाला है। सभी अपने आसपास बैठे लोगों से सुहानी की प्रेजेंटेशन की तारीफ कर रहे थे। अमित भी अब समझ चुका था कि ये प्रोजेक्ट भी अब सक्सेना इंडस्ट्रीज के हाथ में जा चुका है। अमित रूमाल से अपने माथे का पसीना पोंछते हुए खुद से कहता है, ये 5वां प्रोजेक्ट है जो इस सुहानी ने मुझसे छीन लिया। युवराज सर तो इस बार मेरी जान ही ले लेंगे। अमित यही सोच रहा था, तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। उस मैसेज को देखकर अमित की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। वो मैसेज युवराज का था। अमित कांपते हुए हाथों से उस मैसेज का रिप्लाई करता है। अमित अपना फोन अपने ब्लेजर के पॉकेट में डालते हुए परेशान होकर खुद से कहता है, अब मुझे भगवान भी नहीं बचा सकते। युवराज सर मुझे नहीं छोड़ेंगे। कुछ देर बाद वहां सभी कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव के प्रेजेंटेशन पूरे हो जाते हैं और अब वक्त था उस कंपनी के नाम को अनाउंस करने का जिसे ये प्रोजेक्ट मिला था। कॉन्फ्रेंस हॉल में सामने एक आदमी आता है। उसने 3-पीस सूट पहना हुआ था और वो कोई बड़ा बिजनेसमैन लग रहा था। वो आदमी एक हल्की स्माइल के साथ कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच यहाँ आकर अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। आप सभी की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, लेकिन जिस कंपनी ने बेस्ट प्रेजेंटेशन देकर ये प्रोजेक्ट अपने नाम किया है, वो कंपनी है। ये कहते हुए वो आदमी सुहानी और विवेक की तरफ देखने लगता है। ये देखकर कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे सभी लोग समझ जाते हैं कि ये प्रोजेक्ट भी सक्सेना इंडस्ट्रीज के पास ही जाने वाला है। सुहानी और विवेक के चेहरे पर भी इस वक्त स्माइल थी। वो आदमी आगे कहता है, सक्सेना। वो आदमी इतना ही कह पाता है, तभी कॉन्फ्रेंस हॉल में एक कड़क आवाज सुनाई देती है, 1 मिनट। ये आवाज आते ही पूरे कॉन्फ्रेंस हॉल में खामोशी छा जाती है और वहां बैठे 3 लोगों के दिल की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो 3 लोग थे, अमित, विवेक और सुहानी। वो तीनों ही समझ गए थे कि उस कॉन्फ्रेंस हॉल में अब कौन आ चुका है। सभी लोग उस आवाज की तरफ देखने लगते हैं, सिवाय सुहानी के। उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो उस आवाज की तरफ देख सके। विवेक उस आवाज की तरफ अपनी नजरें ले जाता है और वहां खड़े शख्स को देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वहां और कोई नहीं बल्कि युवराज ही खड़ा था। आज 3 साल बाद विवेक और शिमला के बाकी लोग युवराज को देख रहे थे। विवेक को तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। वो फौरन सुहानी की तरफ मुड़कर उससे कहता है, सुहानी। युवराज सर। विवेक के मुंह से युवराज का नाम सुनकर सुहानी की सांसें रुक जाती है और वो बड़ी हिम्मत करके अपनी आंखें उठाते हुए युवराज की तरफ देखती है। युवराज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और वहां बैठे सभी लोग हैरानी से युवराज को ही एकटक देखे जा रहे थे। युवराज के चेहरे पर इस वक्त वही गुस्सा और एरोगेंस था जो सुहानी से मिलने से पहले हुआ करता था। युवराज सामने देखते हुए आगे बढ़ रहा था, तभी उसे कुछ एहसास होता है और वो चलते हुए अपनी राइट साइड में देखता है। युवराज की नज़र सीधे सुहानी पर जाती है, जो बिना किसी भाव के एकटक उसे ही देख रही थी। सुहानी को देखते ही युवराज का चेहरा शांत हो जाता है और उसकी स्पीड भी कम हो जाती है। युवराज की नज़रें सुहानी के चेहरे पर रुक जाती है और उसे सुहानी की आंखों में नमी दिखाई देती है। युवराज और सुहानी की नज़रें इस वक्त एक दूसरे पर ही टिकी हुई थी और विवेक एक बार युवराज और एक बार सुहानी को देखने लगता है। विवेक भी सुहानी के नम आंखों को नोटिस कर लेता है और उसे एहसास होता है कि सुहानी युवराज को देखकर इमोशनल हो रही है। विवेक सुहानी को संभालने के लिए उसके हाथ पर अपना हाथ रख देता है। विवेक को ऐसा करते हुए युवराज देख लेता और उसके शांत चेहरे पर फिर से गुस्से के भाव आ जाते हैं। युवराज सुहानी से अपनी नज़रें हटाकर फिर से उसी स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए सामने आ जाता है। युवराज सामने आकर उस आदमी के सामने खड़ा हो जाता है। युवराज को देखकर डर से उस आदमी की हालत खराब होने लगती है। युवराज उस आदमी की आंखों में देखते हुए एरोगेंस के साथ कहता है, मुझे लगता है अभी एक और प्रेजेंटेशन बाकी है। सामने खड़ा आदमी अपने डर को अपनी नकली स्माइल के पीछे छुपाते हुए कहता है, ऑफ कोर्स मी। दीवान, दिस इज ऑल योर्स। ये कहते हुए वो आदमी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। युवराज की नज़र फिर से सुहानी पर जाती है, जो नम आंखों से एकटक युवराज को ही देख रही थी। सुहानी को देखकर युवराज अच्छे से समझ रहा था कि वो अपने आंसू बाहर आने से रोकने की कोशिश कर रही है। युवराज एक नज़र सुहानी को देखने के बाद अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर देता है। युवराज को वहां इस तरह से प्रेजेंटेशन देते देख सभी लोग हैरान थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि युवराज दीवान खुद एक ऐसे प्रोजेक्ट के लिए प्रेजेंटेशन दे रहा है जो उसकी हैसियत के सामने एक तिनके के बराबर भी नहीं है। प्रेजेंटेशन देते हुए युवराज की नज़र बार बार सुहानी पर जा रही थी, लेकिन वो फिर से अपनी नज़रें उससे फेर लेता था।
युवराज को देखते हुए विवेक सुहानी की तरफ झुककर धीरे से कहता है, सुहानी, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही था। युवराज सर फाइनली 3 साल बाद हमारे सामने आ ही गए। सच बताऊं तो मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारा ये प्लान सक्सेसफुल हो पाएगा। सुहानी विवेक की बातों का कोई जवाब नहीं देती, वो बस एकटक युवराज को ही देखती रहती है। आज उसकी आंखों ने 3 साल बाद युवराज को देखा था, सिर्फ वही जानती थी कि इस वक्त उसने खुद को कैसे संभाला था। युवराज अपना प्रेजेंटेशन पूरा करके उस आदमी की तरफ देखते हुए कहता है, मी मलिक, तो अब आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपका डिसीजन अब भी वही है? वो आदमी घबराहट और हंसी के मिले जुले एक्सप्रेशन के साथ कहता है, मी दीवान, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपका यहाँ आना ही ये प्रोजेक्ट आपके नाम करने के लिए काफ़ी है। अब ये प्रोजेक्ट दीवान इंडस्ट्रीज को जाता है। ये कहते हुए वो आदमी नर्वसनेस के साथ ताली बजाने लगता है। उस आदमी के ऐसा करने पर वहाँ बैठे सभी लोग भी क्लेपिंग करने लगते हैं। ऐसा होने पर युवराज उस एरोगेंस के साथ सुहानी की तरफ देखता है, लेकिन फिर से सुहानी को देखते ही युवराज के चेहरे से वो एरोगेंस गायब हो जाता है। वो प्रोजेक्ट युवराज को मिलने के बाद सभी अपनी जगह से उठकर कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर जाने लगते हैं। सुहानी भी विवेक साथ कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर आ जाती है। उसे इस वक्त बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सुहानी युवराज के पास जाकर उसके गले से लग जाना चाहती थी, लेकिन युवराज की आंखें सुहानी को किसी अजनबी की तरह देख रही थी। सुहानी और विवेक उस बिल्डिंग से निकलकर अपने कार की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी सुहानी को अपने पीछे से युवराज की आवाज़ सुनाई देती है, मिस सुहानी सक्सेना। ये आवाज़ सुनकर सुहानी और विवेक दोनों के कदम रुक जाते हैं। वो दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके सामने युवराज खड़ा था। युवराज चलते हुए सुहानी के बिल्कुल सामने आ जाता है और सुहानी एकटक युवराज की आंखों में देखने लगती है। युवराज को सुहानी को देखकर फिर से कुछ होने लगता है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए एक डेविल स्माइल के साथ कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मुझसे कुछ प्रोजेक्ट्स लेकर मुझे हरा दिया? एक बात अपने दिमाग में अच्छे से डाल लो कि युवराज दीवान को हराना नामुमकिन है। ये कहते हुए युवराज वहां से जाने लगता है। विवेक भी युवराज को अपने सामने देखकर काफी घबरा गया था। युवराज कुछ ही कदम चल पाता है, तभी उसे अपने पीछे से सुहानी की आवाज सुनाई देती है, तो फिर अब हारने की आदत डाल लीजिए, मी युवराज दीवान। सुहानी का जवाब सुनकर गुस्से से युवराज की आंखें छोटी हो जाती है। वो फौरन पीछे मुड़कर गुस्से से सुहानी को देखने लगता है। सुहानी युवराज को गुस्से में देखकर अपने मन में कहती है, सुहानी, यही मौका है। अगर अभी तूने कुछ नहीं किया तो युवराज सर को फिर से बाहर निकालना नामुमकिन हो जाएगा। तुझे अभी कुछ करना होगा। ये सोचते हुए सुहानी युवराज की तरफ बढ़ने लगती है। विवेक को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि सुहानी क्या करने की कोशिश कर रही है। सुहानी के पास आने पर युवराज उससे कहता है, तो तुम मुझे हराओगी? सुहानी युवराज की आंखों में देखते हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, हाँ बिल्कुल। सुहानी का जवाब सुनकर युवराज को हंसी आ जाती है। वो एक घमंड भरी मुस्कान के साथ कहता है, और वो कैसे? सुहानी कहती है, आपसे आपका ड्रीम प्रोजेक्ट लेकर। सुहानी का जवाब सुनकर युवराज गुस्से से कहता है, क्या मतलब? सुहानी कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराते हुए कहती है, वही प्रोजेक्ट जिसका आप पिछले 4 सालों से इंतजार कर रहे हैं, द प्रोजेक्ट ऑफ स्पेन। सुहानी के ऐसा कहते ही युवराज का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो गुस्से में सुहानी के करीब आते हुए कहता है, एक बात अच्छे से समझ लो, मुझे मेरे रास्ते में आने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और अगर तुमने मेरे रास्ते में आने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुम सपने में भी नहीं सोच सकती। ये कहते हुए युवराज सुहानी के बिल्कुल करीब आ जाता है और उसके आंखों की पुतलियां लाल होने लगती है। युवराज को इस तरह से देखकर विवेक सुहानी के लिए घबरा जाता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन युवराज के गार्ड्स विवेक को रोक लेते हैं। अब युवराज का चेहरा सुहानी के एकदम करीब था और वो गुस्से से सुहानी की आंखों में ही देख रहा था। युवराज ये देखकर हैरान भी था कि सुहानी उससे डर क्यों नहीं रही है। तभी सुहानी आगे बढ़कर युवराज को कसकर हक कर लेती है। सुहानी ने कब से खुद को ऐसा करने से रोककर रखा था, लेकिन आखिरकार उससे कंट्रोल नहीं होता और वो युवराज के सीने से लग जाती है। सुहानी के ऐसा करने पर युवराज भी हैरान रह जाता है और धीरे धीरे उसकी आंखें फिर से नॉर्मल हो जाती है। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।